हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल इन्फो। होप सो कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आरटीआई लगाने का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम इसका आवेदन कर सकते हैं। तो उसी शॉर्ट वीडियो के साथ कि किस तरीके से आप उसे आवेदन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, ये लिस्ट है जो आपको ये बताती है कि आरटीआई डालने से पहले आपको किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले कि हम आरटीआई को इंग्लिश लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, और अगर हमारी कोई स्टेट की लैंग्वेज है जैसे कि कहीं की कन्नड़, कहीं की तेलुगु, तो हम उस लैंग्वेज में भी आरटीआई मांग सकते हैं। ठीक है। सेकंड है कि आपको ये चीज़ें करनी है अपने पूरे एप्लीकेशन के दौरान। जैसे कि आपको पहले अपनी पीआईओ का नाम पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पीआईओ, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीआईओ क्या है। पीआईओ वो होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी, जिससे कि हम सूचना मांग रहे हैं, और ये हर पब्लिक डिपार्टमेंट में एक होता है। इसके लिए आपको उसका नाम पता होना ज़रूरी नहीं है। बस हिंदी में लिख रहे हैं तो लोक सूचना अधिकारी लिख दीजिए, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पीआईओ लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि उस जो अथॉरिटी में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप पूछ रहे हैं, वहाँ पे एपीआईओ भी है, मतलब कि पीआईओ से जो छोटे लेवल का है, तो आप एपीआईओ को भेज दीजिए। नाम नहीं पता, नो वरीज। सेकेंड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि सबका विषय अलग अलग होता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन दिखती है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है, हमें वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो हम पब्लिक अथॉरिटी से लेना चाहते हैं, क्लियर एंड कट। फिर एप्लीकेंट का नेम, ये तो नॉर्मल सा है, उसका फादर हस्बैंड का नेम। ठीक है। कैटेगरी भी लिखनी है कि हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो बीपीएल कैटेगरी होती है उसकी फ़ीस नहीं होती है, इसलिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है हमने। ठीक है। और फिर हमें चाहिए एक पोस्टल एड्रेस, मतलब पोस्टल ऑर्डर, सॉरी। 10 रुपीज़ का जो पोस्टल ऑर्डर होता है वो इनफ होता है आरटीआई मांगने के लिए, और ज़्यादा बड़े अमाउंट का पोस्टल ऑर्डर लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि आरटीआई की जो मैक्सिमम फ़ीस है वो 10 रुपीज़ ही है। सो हम ज़्यादा अमाउंट का पोस्टल ऑर्डर लेकर क्यों अपना मनी वेस्ट करें। दूसरा कि अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं अगर हमें पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। सेकेंडली, अगर हमारा जो ऑफिस है जहाँ से हम आरटीआई मांग रहे हैं बहुत नियर बाय है, बहुत पास में है, तो हम उसका एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि हम अपना एप्लीकेशन रेडी कर लें और उसको एनवेलप में डाल लें, और उस अथॉरिटी को, उस डिपार्टमेंट में जाके अपने हाथों से दें। जब हम इस तरीके से देते हैं तो हम 10 रुपीज़ उसको इन हैंड भी दे सकते हैं। वो जो पीआईओ होगा ना, रिसीव करेगा, उसको 10 रुपये अपने हाथ से दीजिए तो वो आपको रिसीविंग देगा। तो इससे बेटर, अगर हमें पोस्टल ऑर्डर अवेलेबल नहीं हो पा रहा और हमारा पास में ऑफिस है, ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए वैलिड है। तो चलिए देखते हैं एक फॉर्मेट जो पूरी तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर हिंदी में चाहिए तो मैं उसको भी शेयर कर दूंगी। वैसे हिंदी में सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ हिंदी में लिखना है। और अगर किसी को अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो स्टेट की होती है उसमें लिखना है, तो बस इन जो इंग्लिश के शब्द हैं इनको हिंदी में ही तो लिखना है और उस रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। बाकी जो फॉर्मेट होता है वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज का हो, कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता है। हमें मांगनी तो हर हाल में आरटीआई है, हमें तो जवाब चाहिए बस। स्टार्ट कीजिए डेट के साथ, फिर लिखेंगे टू पीआईओ, हिंदी में लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी। फिर जिस भी डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मेंशन कीजिए ऊपर ही। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने बताया था कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, हिंदी में विषय, और जो भी टॉपिक है आपका, जैसे कि इस फॉर्मेट का टॉपिक ये है कि हमें इंस्पेक्शन कराना है अपनी आंसर सीट का। ठीक है। तो ये जरूर लिखिएगा कि अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फिर उसके बाद वही सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। फिर अपने सब्जेक्ट को मर्ज करते हुए रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि काइंडली मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इस विषय के उसमें संदर्भ में आपसे ये मांगना चाहता हूँ आरटीआई के अंतर्गत। और अगर आप हिंदी में बोलें तो मेरी जो पहली वीडियो है उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप उसे देखेंगे तो, और कुछ एडवांस नहीं मांगना होता, उसी से नॉर्मल सी एक एप्लीकेशन है उसको लगाइए। जो जो चीज़ें, हालांकि जो मैंने ये वाला दिया है इसका हिंदी वर्जन भी अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो, और अगर नहीं कर सकते तो वो पहला जो वीडियो है मेन आरटीआई का, उसमें हिंदी में ही दिखाया गया है फॉर्मेट को। ये इंग्लिश के लिए है वैसे।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी लगता है कि आपके विषय से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेज, रोल नंबर वगैरह है, ऐसे ही हर टॉपिक का अलग अलग रहेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जिसके बेस पर आपको लगता है कि वो सर्च करके आपको आरटीआई का जवाब देंगे। ठीक है, मिडिल में ये सारी चीज़ें जब मेंशन हो जाएंगी, फिर उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा कि जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम इंक्लोजिंग इंडियन पोस्टल ऑर्डर, हिंदी में लिख दीजिएगा कि मैंने नीचे मतलब अपने आईपीओ का जो नंबर है कि ये मेरा नंबर के साथ मैंने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अटैच किया है, और अगर इससे भी ज़्यादा कोई फ़ीस मुझे देनी होगी या मेरे उसमें आएगी तो मैं वो भी देने को समर्थ हूँ, मैं वो भी दूंगा, पर आप मेरी जो आरटीआई है उसका जवाब टाइमली दीजिएगा। और नीचे आप अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे अपने नेम के साथ, जिस पर भी आप अपना जवाब का जो रिप्लाई आएगा आपका, वो आप पाना चाहते हैं। थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कीजिएगा, और एड्रेस थोड़ा प्रॉपर हो, जिस तरीके से आरटीआई आने में और आपके घर तक पहुंचने में देर ना करे। लेफ्ट हैंड साइड में संलग्न या फिर अटैच लिख दीजिएगा, और कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप साथ में अटैच कर रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिएगा, जैसे 2 और 3, और पीछे पूरा अटैचमेंट करके उसको एक एनवेलप में डाल के, बाकी जो उसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से भेजना है, क्या फ्रंट में लिखना है, वो सारी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया गया है। सो आई होप कि आपकी जो फॉर्मेट रिलेटेड क्वेरी थी वो सॉल्व हुई होगी, और अगर नहीं भी हुई है और भी कोई दिक्कत तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं दोबारा आपको दूसरी वीडियो के थ्रू अच्छे से और बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीडी पर्सन अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है आरटीआई से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, तो उसको शेयर भी कीजिएगा।